आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सव्य साहूणम। चौथी ढाल, सम्यक ज्ञान का लक्षण और समय। सम्यक श्रद्धाधारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वय पर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रकटावन भान। सम्यक दर्शन धारण करने के उपरांत भव्य जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सूर्य सब वस्तुओं और स्वयं को जैसे का तैसा दर्शाता है, उसी प्रकार जो अनेक धर्मों से युक्त स्वयं एवं पर पदार्थों को जैसे का तैसा बतलाता है, वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान से आत्मा और अनात्मा के गुण दोष स्पष्टतः जाने जा सकते हैं। सूर्य और सम्यक ज्ञान दोनों ही तम के नाशक हैं। प्रथम बाह्य अंधकार को हटाता है, तो दूसरा अनंतर के अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। सम्यक साथ ही ज्ञान होए पै बिन आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक तई होई। अर्थात यद्यपि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी उनको अलग अलग समझना चाहिए। सम्यक दर्शन का लक्षण है सच्ची श्रद्धा या विश्वास और सम्यक ज्ञान का लक्षण है ठीक जानना। इस प्रकार इन दोनों में लक्षण भेद है। सम्यक दर्शन को कारण समझो और उसका कार्य सम्यक ज्ञान है। दोनों एक समय एक साथ उत्पन्न होते हुए भी कारण कार्य के भेद से भिन्न भिन्न है। जैसे दीप के जलने के साथ प्रकाश होता है, तो भी दीपक को प्रकाश का कारण माना जाता है। सम्यक ज्ञान के भेद, देश प्रत्यक्ष के भेद व लक्षण। तास भेद दो है परोक्ष, परति चितिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष, अक्ष मन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर जय, दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य शेत परिमाण लिए, जाने जिय स्वेच्छा। अर्थात सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। मति और श्रुत ये दोनों परोक्ष ज्ञान है, जो पांच इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। जो ज्ञान बिना किसी की सहायता से उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। यह दो प्रकार का है, देश प्रत्यक्ष व सकल प्रत्यक्ष। जो ज्ञान अपनी आत्मा से ही जानता हुआ पदार्थों को भी द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव की मर्यादा लेकर जानता है, उसे देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के मूल में दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद हैं, सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष। छह द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंत गुण और क्रियाओं को जो एक साथ दर्पण सदृश स्पष्ट जानता है, वह सकल प्रत्यक्ष है। जैसे कि केवल ज्ञान, जो ज्ञान रूपी पदार्थ को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए जानता है, वह देश प्रत्यक्ष है। यथा अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान, जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जानता है, वह परोक्ष ज्ञान है, जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। पांचों सम्यक ज्ञानों में से आत्मा के कल्याण का संबंध सम्यक श्रुत ज्ञान से है, कारण कि शब्दात्मक होने से श्रुत ज्ञान श्रोत्रेंद्रिय का विषय है।
सकल प्रत्यक्ष ज्ञान और ज्ञान का महत्व। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता। जानई एवं काल प्रगट, केवली भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण। इहि परमा अमृत जन्म जरा, मृत्यु रोग निवारण। जो ज्ञान चहो द्रव्यों के तीनों कालों और तीनों लोकों में होने वाले समस्त पर्यायों और गुणों को एक साथ दर्पण के समान स्पष्ट जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। यह सकल प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान है। इस संसार में सम्यक ज्ञान के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह सम्यक ज्ञान ही जन्म, जरा और मृत्यु रूपी तीनों रोगों को विनिष्ट करने हेतु प्राणी के लिए उत्तम अमृत के समान है। लोक में यह प्रसिद्ध है कि अमृत पीने से मनुष्य अजर अमर हो जाता है। यह मान्य तो असत्य हो सकती है, किंतु ज्ञान रूपी अमृत पीने वाला तो निश्चित अमर पने को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसे परम अमृत कहा है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म निर्जरा में अंतर। कोटि जन्म तप तपई, ज्ञान बिन कर्म झरई जे। ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती, तेई सहज टरई ते। मुनिव्रत धार अनंत बार, ग्रीवक उपजायो। पै निज आत्म ज्ञान बिना, सुख लेश न पायो। शिव सौख्य न पायो। मिथ्या दृष्टि जीवन आत्मज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करके जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी जीव अपने मन वचन काय के निरोध रूप गुप्तियों से क्षण मात्र में सहज ही कर लेता है। यह जीव द्रव्यलिंगी मुनि बनकर महाव्रतों का निर्विचार पालन कर अनंत बार स्वर्ग में जाकर नवग्रैविक विमानों में उत्पन्न हुआ, परंतु मिथ्यात्व के कारण आत्मा के भेद विज्ञान के अभाव में इसे मोक्ष सुख नहीं प्राप्त हो सका। इस पद्य में पंडित दौलत राम की एक पंक्ति में संशोधन करते हुए पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी ने आगमिक अर्थ को स्पष्ट किया है। मुनिव्रत धारण कर ग्रेवयक तक गए, किंतु यदि सम्यक तो नहीं है तो मोक्ष सुख प्राप्त नहीं होता है। अथवा मुनि व्रतों को धारण कर करके अनंतों बार ग्रैवयक में जाने की बात उनके लिए भी घटित होगी जो अभव्य जीव हैं। वे अनंतों बार मुनि बन बनकर ग्रैवयक तक प्राप्त कर लेते हैं, किंतु वे ही अभव्य जीव मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभव्य जीव सम्यक दर्शन सहित भावलिंग रूप रतनत्रय को प्राप्त नहीं करते हैं। इतना अवश्य समझना कि नवग्रैवयक तक जाने वाले मुनि ही होते हैं। द्रव्य से कोई भी नग्न दिगंबर मुद्रा धारण किए बिना 16 स्वर्गों के ऊपर नहीं जा सकते, और वहां अहम इंद्रों का सुख भी अनुपम है, संसार के अन्य सुखों की उपमा से रहित ही है। इसलिए सुख लेश न पायो, यह पंक्ति तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, इतना अवश्य है कि वे यदि द्रव्यलिंगी साधु हैं, भव्य हैं, तो कभी न कभी मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, और यदि अभव्य हैं तो कभी भी रतनत्रय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे मोक्ष जाएंगे ही नहीं। जहां यह ध्यान रखना है कि पंच परिवर्तन की अपेक्षा भव्य जीव भी कदाचित अनंत बार नवग्रैवयक तक जा सकते हैं, इसलिए शिव सौख्य न पायो यह आगम सम्मत पंक्ति पढ़ना चाहिए। तत्वाभ्यास की प्रेरणा, ज्ञान के दोषों का त्याग और मनुष्य पर्याय सुकुल एवं जिनवाणी की दुर्लभता। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी जई, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख ली जई। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिनवानी, इह विद गए न मिले सुमणि जो उदधी समानी। इसलिए श्री जिनेन्द्र देव के द्वारा उपदेशित
जीवाजीव आदि तत्वों का अभ्यास अर्थात पठन पाठन मनन करें और सब में ज्ञान के तीनों दोषों संशय, विपर्य, अनध्यवसाय को त्याग कर अपने आत्म रूप को जाने। जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ अमूल्य रत्न फिर हाथ नहीं आता है, उसी प्रकार यह मनुष्य पर्याय पाना, उसमें भी उत्तम श्रावक कुल पाना और सर्वोपरि जिह्वाणी के श्रवण जैसा दुर्लभ अवसर व्यर्थ गंवा देने पर बार बार प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह अपूर्व अवसर यूं ही न खोने दें। संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय ये तीनों दोष सम्यक ज्ञान के हैं। संशय विरुद्ध अनेक कोटि का अवलंबन करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे मैं शरीर हूं या जीव। विभ्रम विपरीत ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। जैसे यह शरीर ही आत्मा है, अनध्यवसाय कुछ है, इस प्रकार निश्चय रहित ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं। जैसे मैं कुछ भी हूं, ज्ञान की महिमा, इसका कारण और विवेक प्राप्ति। धन समाज गज बाज, राज तो काज न आवई, ज्ञान आपको रूप भये, फिर अचल रहावई। तास ज्ञान को कारण, स्वयं पर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए, भव्यता को उर आनो। धन संपत्ति, कुटुंब, समाज, हाथी घोड़े, राज्य वैभव आदि कोई भी वस्तु आत्मा की उन्नति में सहायक सिद्ध नहीं होते हैं। कुछ दिन साथ रहकर अवश्य नष्ट हो जाते हैं, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। वह एक बार प्राप्त हो जाए तो अक्षय हो जाता है। आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान ही उस सम्यक ज्ञान का कारण है। इसलिए प्रत्येक आत्महितैषी भव्य जीव को सतत प्रयास एवं करोड़ों उपाय करके भी उस सम्यक ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। सम्यक ज्ञान का महत्व और विषय चाह रोकने का उपाय। जो पूरब शिव गए, जाहि अब आगे जय है, सो अब महिमा ज्ञान तनी, मुनिनाथ कही है। विषय चादव दाह, जगत जान अर निद जावई, तास उपाय न आन, ज्ञान घन गान बुझावई। भूत, भविष्यत और वर्तमान इन तीनों कालों में जो भी जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, करेंगे और आज भी विदेश क्षेत्र से कर रहे हैं, वह सब सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव है। ऐसा श्री जिनेन्द्र देव एवं उनके गणधरों की दिव्य देशना में वर्णित है। जिस प्रकार दावानल वन की समस्त वस्तुओं को जलाकर भस्मीभूत कर देता है, उसी प्रकार पंचेंद्रिया संबंधी विषयों की चाह संसारी जीवों को घेर कर जलाती है, सताती है, दुख देती है। फिर जैसे मूसलाधार वर्षा उस दवानल को बुझा सकती है, उसी प्रकार यह सम्यक ज्ञान रूपी मेघ समूह विषयों की चाह को शांत कर देता है। अन्य कोई भी उपाय कार्यकारी सिद्ध नहीं हो सकता है। सम्यक ज्ञान की महिमा दर्शाते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, यह सब प्रभाव मात्र सम्यक ज्ञान का ही है। जैसे मूसलाधार जल की वर्षा वन की भयंकर अग्नि को बुझा देती है, वैसे ही सम्यक ज्ञान रूपी मेघ की वर्षा विषयों की चाह रूपी दवाग्नि को शांत कर देती है। पुण्य पाप में हर्ष विषाद का निषेध। पुण्य पाप फल माही, हरक बिलखौ मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपजी बिन सही फिर थाई। लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद कुंद, निज आत्म ध्याओ। आत्महितैषी जीव का यह कर्तव्य है कि वह धन पुत्रादि की प्राप्ति में हर्ष और रोग वियोग आदि होने पर विषाद न करे, क्योंकि ये पुण्य पाप को पुद्गल रूप कर्म की पर्याय है, जो एक के बाद एक उत्पन्न और नष्ट होती रहती है।
सारे उपदेशों का सार यही है कि समस्त सांसारिक उलझनों चिंताओं से नाता तोड़कर आत्मचिंतन में प्रवृत्त होना चाहिए। जो अशुभ गतियों एवं अशुभ प्रवृत्तियों से जीव की रक्षा करे उसे पुण्य कहते हैं, और जो शुभ गतियों एवं शुभ प्रवृत्तियों से जीव की रक्षा करे उसे पाप कहते हैं। सम्यक चारित्र के भेद, अहिंसा और सत्य अनुव्रत के लक्षण। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर न सघारे, पर बदकार कठोर निंदे नहीं वचन उचारई। सम्यक ज्ञान प्राप्त करके पुनः सम्यक चारित्र धारण करना चाहिए। सम्यक चारित्र के दो भेद हैं, एक देश और सकल देश। यहाँ एक देश चारित्र का ही वर्णन करते हैं जिसे श्रावक पालन करते हैं। श्रावक के 12 व्रत होते हैं, उन्हें क्रमवार कहते हैं। एक देश चरित्रधारी श्रावक त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी होता है और एकेंद्रिय जीवों का भी अनावश्यक घात नहीं करता। यह पहला अहिंसा अणुव्रत है। वह श्रावक स्थूल झूठ का त्यागी होता है और ऐसे वचन भी नहीं बोलता जो दूसरों के लिए प्राण घातक हो, दुखदायक हो, कठोर हो या निंदा के योग्य हो। विशेषार्थ अच्छे कार्य को करने का नियम लेना और बुरे कार्य को छोड़ना व्रत कहलाता है। हिंसा आदि पांचों पापों का स्थूल रूप से एक देश त्याग करना अणुव्रत है। आचार्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण अणुव्रतों का स्वरूप तथा दिग्व्रत का लक्षण। जल मृति का बिन और नाही कछु गही अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। जल और मिट्टी जिनका कोई स्वामी नहीं और जो सबके उपयोग के लिए है को छोड़कर अन्य किसी भी बिना दी हुई वस्तु को नहीं ग्रहण करना अचौर्यणु व्रत है। अपना विवाहिता स्त्री के सिवाय संसार की सब स्त्रियों से विरक्त रहना ब्रह्मचर्यणु व्रत है। अपनी शक्ति का विचार करके धन धान्य आदि परिग्रह का थोड़ा आवश्यक प्रमाण करना परिग्रह परिमाणु व्रत है। सब गुण व्रतों का वर्णन करते हैं। दशों दिशाओं में गमन आगमन की मर्यादा निश्चय करके उस मर्यादा का उल्लंघन न करना दिग्व्रत नामक पहला गुण व्रत है। परिग्रह परिमाण अणुव्रत 3 प्रकार का है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम जितना परिग्रह है उससे काम की मर्यादा करना। मध्यम वर्तमान में जितना परिग्रह है उससे अधिक नहीं रखूंगा। जघन्य वर्तमान में जितना परिग्रह है उससे अधिक का प्रमाण करना। मूल गुणों और अणुव्रतों को दृढ़ करने वाले व्रत गुण व्रत कहलाते हैं। देश व्रत नामक गुण व्रत का लक्षण। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमन आगमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए की गई आवागमन के विस्तृत क्षेत्र की सीमा में भी समय की मर्यादा और बांध देना, अर्थात घड़ी, घंटा, दिन, महीना, वर्ष आदि काल के नियम अनुसार अमुक प्रांत, नगर, बाग, बाजार, गली, घर आदि तक आने जाने की मर्यादा निश्चित कर लेना देश व्रत नामक गुण व्रत कहलाता है। व्रती श्रावक इसका कभी उल्लंघन नहीं करता। उपध्यान एवं पापोदेश अनर्थ दंड वृत्ति व्रतों के लक्षण। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंतई, दे न सो उपदेश होए अग बनज कृषितई। किसी के धन का नाश हो जावे, किसी की जीत हो जावे, किसी की हार हो जावे, ऐसा विचार नहीं करना पहला अपध्यान नामक अनर्थ दंड वृत्ति व्रत है। ऐसे व्यापार उद्योग का या खेती करने का दूसरों को उपदेश नहीं देना। पापोपदेश नामक दूसरा अनर्थ दंड
वृत्ति व्रत है। प्रमादचर्या, हिंसा दान और दुष्श्रुति अनर्थ दंड त्याग व्रतों का स्वरूप। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधई, असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लागई। राग द्वेष करतार कथा कब हु न सुनी जई, और हु अनरत दंड हेतु अगति नहीं न की जई। प्रमादवश कौतूहल या आलस्य के कारण निष्प्रयोजन पानी बहाने, जमीन खोदने, वृक्ष काटने, आग जलाने आदि का त्याग करने को प्रमादचर्य अनर्थ दंड वृत्ति व्रत कहते हैं। यश की अभिलाषा से तलवार, धनुष, हल या हिंसा के कारण भूत वस्तु को किसी दूसरे को नहीं देना, सो हिंसा दान अनर्थ दंड वृत्ति व्रत है। राग द्वेष उत्पन्न करने वाले विकथा किस्सा कहानी के कहने सुनने का त्याग करने को दुष्श्रुति अनर्थ दंड वृत्ति व्रत कहते हैं। शिक्षा व्रतों के लक्षण: धर उर समता भाव सदा समाइक करिए, परब चतुष्ट माही पाप तज प्रोषद धरिए। भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारई, मुनि को भोजन दे पेज निज कर ही कहारई। जो व्रत मुनि धन पालन करने की शिक्षा देते हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। राग देश को त्याग कर अपने परिणामों को स्थिर कर एकांत स्थान में प्रतिदिन विधि पूर्वक देव वंदना समाहित करना सामायिक शिक्षा व्रत है। प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को कषाय और व्यापार आदि आरंभ के सांसारिक कार्यों को त्याग कर धर्म ध्यान पूर्वक प्रोष धोपवास करना प्रोष धोपवास शिक्षा व्रत है। परिग्रह परिमाण व्रत में परिमित भोगोपभोग की वस्तुओं में से जीवन भर के लिए अथवा कुछ निश्चित समय के लिए नियम करना भोगो उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत है। इसे देशावकाशिक शिक्षा व्रत भी कहते हैं। दिगंबर मुनि आर्य का एलक शुल्लक आदि शुल्लिका आदि त्यागी व्रति को आहार दान देकर फिर स्वयं भोजन करना वैयाव्रति शिक्षा व्रत है। इसे अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत भी कहते हैं। जो वस्तुएं एक ही बार भोगने में आती हैं उन्हें भोग करते हैं, जैसे भोजन पान आदि। जो वस्तुएं बार बार भोग करने में आती है उन्हें उपभोग कहते हैं, जैसे वस्त्र मकान स्त्री आदि। अतिचार न लगाने के आदेश और व्रत पालन का फल। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहती चे नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। जो गृहस्थजन श्रावक के पूर्वक 12 व्रतों को विधि पूर्वक जीवन पर्यंत पालते हुए उनके 5-5 अत्याचारों को भी टालते हैं और मृत्यु के समय पूर्व उपार्जित दोषों को नष्ट करने के लिए विधि पूर्वक समाधि मरण धारण करते हैं, वह आयु पूर्ण होने पर व्रतों के प्रभाव से 16वें सर्ग तक उत्पन्न होते हैं और वहां से चयकर मनुष्य पर्याय धारण कर मुनि व्रत का पालन करते हुए उसी पर्याय से मोक्ष चले जाते हैं। ग्रहण किए हुए व्रतों का प्रमाद आदि के कारण एक देश भंग हो जाना अतिचार कहलाता है। आत्म कल्याण हेतु क्रमशः काय और कषाय का त्याग करने को संन्यास, संलेखना, समाधि या संथारा कहते हैं। जिनकी परिणति में श्रद्धा, ज्ञान में विवेक और आचरण में सत्क्रिया क्रिया हो उसे श्रावक कहते हैं। चतुर्थ ढाल में 8 छंदों द्वारा सम्यक ज्ञान एवं उसकी महिमा का विवेचन किया गया है। तत्पश्चात श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन है। आप सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र।